पूरी कलाकृतियाँ गेहूँ के डंठल से बनाई गई हैं। उसके बाद फिर उसकी चटाई बनती है, नेम प्लेट बनाते हैं टेबल पर रखने वाली, फिर दीवार पर टांगने वाली। सबसे महंगी अब तक कितने की बनाई? 35,000 के बेचे थे। अभी जो है ये कहाँ कहाँ तक जाती हैं आपकी कलाकृति? इजराइल गई थी, उसके बाद फिर लंदन गई है, कुवैत गई है कई बार। मतलब हम लोग अभी तक प्लेन पे पैर नहीं रखे, हमारी कलाकृतियाँ रोज़ प्लेन पे उड़ के जाती हैं। आपकी कलाकृतियाँ तो हमें लगता है मुख्यमंत्री राज्यपाल सब तक पहुँचा चुके हैं। प्रधानमंत्री तक गई है, राष्ट्रपति महोदय तक गई है। ये जो बहुत ही सुंदर आप कलाकृति तैयार होते हुए देख रहे हैं, इसे बनाने में किसी धागे का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, बल्कि इसमें इस्तेमाल हो रहा है गेहूं का डंठल। वो डंठल जो कृषि अवशेष है, जिसे किसान बेकार समझा करते हैं, लेकिन उसी कृषि अवशेष का इस्तेमाल करके सिर्फ ये कलाकृति ही नहीं, यहाँ पर जो तमाम आप कलाकृतियाँ देख रहे हैं इनको भी तैयार किया गया है। और इन कलाकृतियों को बनाने का काम, तैयार करने का काम जो है वो कर रहे हैं बहराइच के रहने वाले कृष्ण शंकर प्रसाद जी। और अपनी इस कला के माध्यम से वो न सिर्फ खुद एक अच्छी आमदनी कर रहे हैं, बल्कि कई ग्रामीण महिलाओं को, लड़कियों को भी रोज़गार से जोड़ा है। तो चलिए मिलवाते हैं आपको कृष्ण जी से और उनकी उस टीम से जो आज यहाँ पर हमारे साथ में मौजूद है। बड़ा शानदार काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कलाकृति। इसमें कहीं धागा लगा है? नहीं सर, ये तो मतलब पूरी कलाकृतियाँ गेहूं के डंठल से बनाई गई हैं। इसे सीजन चल रहा है गेहूं कटाई का, तो उसी समय मिल पाती हैं। बाकी इसके बाद 15 दिन बाद आप ढूंढिएगा तो कहीं नहीं मिलेगी, चाहे इतना पैसा खर्चा करें। तो उसी को हम लोग मंगवा के काट छाट के साफ करके उसके बाद फिर इस काम में इसको लगाया जाता है। तो जैसे अभी मौसम जब चला जाएगा ये गेहूं का कटाई के बाद, तो फिर साल भर कैसे काम करेंगे? नहीं, इसको हम लोग इकट्ठा करके रख लेते हैं। जैसा 1.5 ट्रॉली जो है वो खप जाती है गेहूं की डंठल, और 1.5 ट्रॉली में ऐसे कितने कलाकृतियाँ, कितने फ्रेम आप तैयार कर लेते हो? 1.5 ट्राली में हम लोग मंगवाते हैं, तो उसमें कई काम होता है ना, कि जैसे गेहूं के डंठल से कलाकृतियाँ बनती है, उसके बाद फिर उसकी चटाई बनती है। चटाई भी बनती है? चटाई बनती है। चटाई बनने के बाद उस पर हम लोग जो है नेम प्लेट बनाते हैं टेबल पर रखने वाली, फिर दीवार पर टांगने वाली। तो इस तरीके से इसमें जो है कंजम्पशन तो काफ़ी होता है, लेकिन मतलब उस हिसाब से अपना माइंड मेकअप करके अपना स्टॉक, जैसे कि पीछे ये अशोक स्तंभ बना है, ये चटाई से बना हुआ है। गेहूं के डंठल को काट के उसके बाद इस तरीके से कागज़ पर चिपका के और एक सीक्वेंस में चटाई बनाई जाती है प्रेस करके। उसके बाद फिर इसमें से फूल कटर वगैरह, जैसे इसमें जो फूल वगैरह कटता है इस तरीके से, या इसमें देखिए इस तरीके से, ये सब गेहूं के डंठल की चटाई से बनाया गया हुआ है। लेकिन है ये पूरा गेहूं के डंठल से है, इसमें भी कंज्यूम होता है। ये कब से कर रहे हैं काम? ये करीब 10-11 साल से कर रहे हैं पूरा। कहाँ से आइडिया आया, कैसे शुरुआत हो गई? मतलब एक शौक था पहले, मतलब पढ़ाई के दौरान या स्ट्रगल के दौरान कि समय मिलता था तो गेहूं के डंठल पे काम करते थे। तो इस तरीके से इसमें जब से कंजम्पशन बढ़ गई, तब से हम लोग मिलके, पहले एक आदमी काम करते थे, इस समय 80 महिलाएं काम कर रही हैं। कारागार के हमने कुछ बंदियों को भी इसमें लगा रखा है। कितने की होगी? जैसे इसी की बात की जाए, इसमें शायद चटाई का भी इस्तेमाल किया गया ना? इसमें कुछ चटाई का किया गया है, कुछ डंठल से किया गया है। इसकी कीमत जो है करीब मतलब 700-800 रुपये लेके 1000, 1500, 2000, 2500 इस तरीके से इसमें। सबसे महंगी अब तक कितने की बनाई? 35,000 के बेचे थे वो। 35,000? हाँ, राम दरबार था, उसमें राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान जी, गणेश जी, ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद मुनि, सब लोगों का था। और काफ़ी बड़ी मतलब 1 मीटर बाई 1 मीटर के उसमें था, और उसको बनने में करीब 3.25 महीने लगे थे, और उसको हमने यहाँ से दिल्ली भेजा था। अभी जो है ये कहाँ कहाँ तक जाती हैं आपकी कलाकृतियाँ? अभी इजराइल गई थी, उसके बाद फिर लंदन गई है, कुवैत गई है कई बार। ऑल ओवर इंडिया हम लोग की सप्लाई है, अदर स्टेट में भी कंटिन्यू सप्लाई। मतलब हम लोग अभी तक प्लेन पे पैर नहीं रखे, हमारी कलाकृतियाँ रोज़ प्लेन पे उड़ के जाती हैं दूर। आपकी कलाकृतियाँ तो हमें लगता है मुख्यमंत्री राज्यपाल सब तक पहुँचा चुके हैं। प्रधानमंत्री तक गई है, राष्ट्रपति महोदय तक गई है। अभी बॉम्बे गई है, जल्दी मतलब स्पेशल ऑर्डर आया था बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। यहाँ पर एक बार और लोगों से बात कर ले, आपकी टीम के जो लोग हैं उनसे भी, फिर आपके पास आते हैं। जी, क्या नाम है आपका? सुनीता मौर्य। सुनीता जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मरोचा की। मरोचा गांव है जी। कब से कर रहे हैं आप ये काम? मुझे 4-4.5 साल हो गए। ये अभी क्या बना रहे हैं? अभी तो ये मोर है, फ्लावर है। कितने समय में तैयार हो जाएगा? मैं परसों से बना रही हूँ और ये लगभग में आज तैयार हो जाएगा। साथ में पढ़ाई भी करते हैं? हाँ, ओटी टेक्नीशियन कर रहे हैं। पढ़ाई के साथ में ही ये तब से काम चल रहा है आपका? हाँ। कैसे पता लगा था इसके बारे में? जैसे मुझे क्राफ्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। मेरे कॉलेज से थोड़ी ही दूर पे दुकान लगती थी, तो मैं वहाँ पे गई, पता की, तो फिर बताया उन्होंने कि हाँ, हम मेरे यहाँ बनता है, अगर तुम्हें क्राफ्ट में इंटरेस्ट है तो तुम आओ, मुझसे मिलो। तो फिर मैंने नंबर लिया, वहाँ से फिर आए सीखने के लिए सर के पास, फिर सीखा उखा, फिर बनाने लगे, तब से मैं अभी तक बना रही हूँ। अभी महीने में कितने का काम कर लेते हो आप? 9-10 हज़ार की अर्निंग हो जाती है। मेरा पढ़ाई मतलब इससे चल रहा है अच्छे का, अपना घर का भी खर्चा चलाती हूँ। बहुत अच्छा। आपका नाम? संध्या मौर्य। संध्या, आप कब से कर रहे हैं काम? हम भी 4 साल से कर रहे हैं। संध्या, ये बताओ, जब इन कलाकृतियों को तैयार करते हो, बिकती हैं,
कई जगह लगी भी दिख जाती होंगी। जी सर। तो जब लगी देखते हो कि ये अरे ये तो हमारी बनाई हुई थी, तब कैसा लगता है? अच्छा लगता है कि मतलब हमारे बनाई हुई कला को लोग इतना प्यार दे रहे हैं, खरीद रहे हैं, उनको पसंद आ रहा है। तो अभी आप जैसे हो, अभी आप क्या कर रहे हो साथ में? अभी हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और ये भी थोड़ा बहुत इसको भी टाइम देते हैं। आपका नाम? अंजलि। अंजलि, आप क्या कर रहे हो अभी? बीए लास्ट ईयर है इस समय मेरा। कब से कर रहे हो ये काम? ये जब से दीदी के साथ में रहते हैं तो दीदी बनाती थी हम। दीदी नहीं सिखाया आपको? हाँ, हमको दीदी ने ही सिखाया। अभी इसके साथ जैसे कर रहे हो तो अपनी पढ़ाई का हो जाता है इससे खर्चा? हाँ, हो जाता है। आप अकेले पूरा बना लेते हो या साथ में ही बनाते हो? साथ में बनाते हैं हम लोग। कैसे काम होता है? मतलब ये लोग आपको देते हैं, आप घर लाए, घर से बना के यहाँ दे गए? सर हम लोग को जो बनवाना होता है उनको ऑर्डर मिलता है, वो देते हैं हम लोग को फ़ोटो बनाने के लिए, तो हम लोग घर पे बना लेते हैं और फिर सर फिर वहाँ से मंगवा लेते हैं फ़ोटो। ये गेहूं का डंठल है जो इतना बारीक काटा हुआ है? जो गेहूँ का डंठल होता है उसको पहले काट के घिसते हैं और फिर उसके बाद कैंचे से मतलब पतला पतला काट करके इसमें गोंद लगा के फिर बनाते हैं। आप देखिए इस डंठल में ये चमक कैसे आती है वो हम देखेंगे। क्या नाम है आपका? प्रिया गुप्ता। प्रिया जी, कब से कर रहे हैं आप ये काम? जी, 8-9 साल से कर रहे हैं। तो घर के काम के साथ ये चलता रहता है? जी जी। ये गेहूं का डंठल है, इसको देखिए इधर से इसको फाड़ देते हैं, बहुत बारीकी से इसकी सफाई की जाती है तब इसमें फिनिशिंग आती है। तो चमक आ गई इसमें बिल्कुल? जी, इसमें फिनिशिंग के लिए जितना प्रेस करेंगे उतनी ज़्यादा फिनिशिंग आएगी इसके अंदर। घिसने के बाद इसको कटिंग कर दिया जाता है कैंची के द्वारा। बहुत अच्छा। इससे भी हम लोग चटिया जब चिपकाते हैं, लगाते हैं, तो ये डिजाइन भी कटिंग किया जाता है। जैसे ये देखिए डिजाइन है। आपने यहाँ पर देखा अभी कि किस तरह से कितने सारे लोग इस व्यवसाय से, इस काम से जुड़े हुए हैं। जितना बनाते हैं सब बिक जाती हैं? हाँ, लगभग सब बिक जाती हैं। और इसमें ये है कि सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे इसमें कोई भी डिज़ाइन या कोई भी आर्ट जो है कि किसी ने दी नहीं हमको कि इसको इस तरीके से बनाई, इसको हम लोग अपने क्रिएटिविटी से बनाते हैं। सबसे खास बात, अच्छा सहयोग तो कृषि विज्ञान केंद्र का है कि वहाँ से हम लोग डंठल उपलब्ध कराया जाता है, हमको आगे बढ़ने के लिए प्रमोट किया जाता है और अपने स्टॉलों पे हम लोग को इनवाइट भी किया जाता है कि आइए यहाँ स्टॉल लगाइए। आप अगर कोई ये सीखना चाहे इस कला को आपसे तो सिखाएंगे? हाँ, हमारे पास इसके लिए तो विशेष मतलब हम टाइम भी देते हैं लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, प्रमोशन के लिए। सबसे बेहतरीन मतलब ये कि हम किसी को मना नहीं करते कि हम नहीं सिखाएंगे या हमारे पास समय नहीं है। आप जहाँ बैठे वहाँ से आप ऑनलाइन सीख सकते हैं, ऑफलाइन सीख सकते हैं। फीस पड़ती है? ना, हम 1 रुपया नहीं लेते हैं। फिर और बिकवाएंगे भी? फिर बिकवाएंगे फिर। अपना कोई नंबर बताएंगे जो लोग आपको सुन रहे हैं, आपसे संपर्क करना चाहें? जी, हमारा नंबर है 9415331047। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आपने देखा यहाँ पर इस काम को कि किस तरह से इस कृषि अवशेष से इतनी शानदार कलाकृतियाँ बनाई जा रही हैं जो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों तक पहुँच रही हैं। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।